दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आप कुछ दिन पहले देखे ही होंगे कि नेपाल में किस तरीके से जैन जी के द्वारा आंदोलन किया गया और आंदोलन के नाम पर किस तरीके से वहां के संसद भवन को फूंक दिया गया, वहां के न्यायालय को फूंक दिया गया और वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। और अब नेपाल के नाम पर ही, नेपाल के तर्ज पर ही बोला जाए तो भारत के लद्दाख, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए फिर जैन जी द्वारा ये आंदोलन के नाम पर बहुत ही ज्यादा उग्रता दिखाया गया। पहले तो ये जो आंदोलन था, पहले आंदोलन ही था जो शांतिपूर्ण तरीके से सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन उग्र हो गया। और ये आंदोलन इतना उग्र हुआ कि ये आंदोलन सीआरपीएफ के गाड़ियों को आग लगा दिया। 30 सीआरपीएफ जवान इसमें घायल हो गए, अच्छे बहुत ज्यादा घायल हो गए। अब उसके बाद वहां की जो लद्दाख की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मतलब उपराज्यपाल है कविंदर गुप्ता, उनका ये कहना है कि ये जो आंदोलनकारी, जो उग्र पूरा आंदोलन लेकर आए थे, ये आंदोलनकारी जवानों को जिंदा जलाने की भी कोशिश किए थे। जो जवान कुछ नहीं कर रहे थे, केवल गाड़ी में बैठे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो नेपाल के तर्ज पर ही ये आंदोलन की शुरुआत और लद्दाख से हो रही है। अब आप देखते रहिएगा, अब कई कई यूट्यूब चैनल के जो यूट्यूबर है ना, अब वो दिन भर दिखाएंगे और अक्सर बताएंगे आपको कि भारत में जैन जी की शुरुआत हो गई। अब भारत में भी आएंगे जैन जी और भारत की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। मिलकर रहिए, जैन जी बहुत कुछ कर देंगे। तो अब क्या सचमुच भारत में भी यही नेपाल वाला हाल हो जाएगा? इस वीडियो में ना थोड़ा हम लोग इस बात को समझेंगे। सबसे पहले बात, अगर नेपाल से भारत की तुलना किया जाए ना, तो नेपाल की जनता नेपाल की सरकार से बहुत ही ज्यादा दुखी थी और यहां का जनता का हाल नहीं है। क्योंकि नेपाल की सरकार की बात किया जाए तो नेपाल का सरकार, नेपाल की मतलब लोकतंत्र लागू होने से बाद से 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी है, मतलब 14 बार प्रधानमंत्री बदली। ये वहां की जनता को, वहां का लोकतंत्र का इची रास नहीं आया। लेकिन भारत अगर सरकार की बात किया जाए तो 15 सालों में 3 बार सरकार बदली और तीनों बार अभी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री चुने गए और वो तीनों का तीनों अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके किए। तीनों का तीनों मतलब कहने का मतलब यह है कि 2 कार्यकाल पूरा किए, 2014 से 19 और 2019 से 24। अब उसके बाद में ये तीसरा उनका कार्यकाल है और ये पूरा का पूरा कार्यकाल मतलब समय पर चुनाव हुआ और अभी पिछले साल 24 में जो चुनाव हुआ उसमें भी 240 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यही उभरे और फिर इनका गठबंधन के साथ इस बार सरकार बना। तो अगर जनता के बीच में गुस्सा होता ना तो 240 सीटें या देश की सबसे बड़ी सीटें नहीं आती। अगर आप यहाँ की सरकार की बात करेंगे ना तो यहाँ की सरकार का जो प्रति जो रुख जनता का है वो नेपाल की तरह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ का सरकार का अगर आप 10 में से अगर लोगों को पूछेंगे तो 6 लोग, कम से कम 6 से 7 लोग यहाँ की सरकार के पक्ष में बात करेंगे। और दुनिया की ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसके विरोध में कोई बात ना करे, लेकिन बहुत बड़ा संख्या सरकार के पक्ष में बात करते हुए दिखेंगे। और नेपाल में जो आंदोलन हुआ है, आंदोलन के नाम पर उग्रता हुआ है, अगर उसको लेकर अगर आप राय बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी पूरा मिला जुला राय है। ये नेपाल की तरह नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, नेपाल की सरकार की तरह यहाँ की सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है। अभी लद्दाख में जो लोग आंदोलन किए हैं वो आंदोलनकारियों के पास यही तर्क था ना कि वो क्या कर रहे थे कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मांग कर रहे थे। हर राज्य को अधिकार है, मांग करना चाहिए। और दूसरा क्या था, 6ठी अनुसूची में उसे शामिल करने की मांग कर रहे थे। ये भी मांग ठीक है, कोई भी राज्य को अधिकार है मांग मांगने का, लेकिन जरा सोचना तो चाहिए कि अभी लद्दाख की स्थिति क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर राज्यों का अध्ययन अगर निष्पक्ष तौर पर करता है तो पता चलेगा कि अभी 2019 में जब लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर 2 राज्य जब अस्तित्व में आए थे तो ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां पर अभी भी वहां की स्थितियां ऐसी है, वहां का अगल बगल के लोगों से और वहां को मतलब अड़ोस पड़ोस के देशों से इतना खतरा है कि केंद्र अगर कमान अपने हाथ में नहीं रखेगी तो फिर से वो जगह वही का वही उग्रवादियों से भर जाएगा। केंद्र सबसे पहले वो सिचुएशन और माहौल देख रही है कि कम से कम इस लायक तो बन जाए कि वो पूर्ण राज्य की तरह शासन करने का पूरा वो रखे, नहीं तो 370 धारा हटाने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट भी गए थे, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग कोर्ट गए थे ये बात कहने की पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए,
और कोर्ट ने ये बात कहा भी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दो, लेकिन सरकार ने ये बात कहा कि अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया सकता। तो इसको लेकर बात चल रहा है। और अगर सचमुच अगर आपको चाहिए, अगर कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया और सरकार नहीं मान रही है, तो कोर्ट में जाके बात रखिए, फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए कि सरकार ये बात क्यों नहीं मान रही है, फिर कोर्ट और सरकार कुछ रास्ता निकालेंगे ना। वैसा कहेंगे तो अभी तक आपसे बहुत पहले अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर तो ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के लोग तो उग्र आंदोलन नहीं करे, वहां के गाड़ियों को आग नहीं लगाते रहे। या दादर और नगर हवेली भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, वहां के लोग भी गाड़ियों को आग नहीं लगा रहे हैं। और आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हमारे देश के ऐसे पूर्ण राज्य हैं जो बहुत लंबे समय तक देश के केंद्र शासित प्रदेश थे। इवन एज गोवा भी पहले बहुत लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश था, जो बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, सिचुएशन देखते हुए कि वो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है कि नहीं करता है। अब आप एक तो मांग करोगे शांतिप्रिय तरीके से, वो तो बहुत अच्छा है, शांतिप्रिय तरीके से मांग एकदम सही है, लेकिन अब सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी, किस सिचुएशन में फंसा है, किस सिचुएशन में नहीं है, और आप गाड़ियों को आग लगा दो, तो क्या कहना चाहते हो? कुछ मुट्ठी भर लोग, 400-500 लोग आएंगे और वो एक मांग रखेंगे, पहले 5 दिन 10 दिन ना शांतिप्रिय तरीके से बैठे रहेंगे, और उसके बाद में मांग रखेंगे कि मेरे को अब मेरा मांग पूरा करिए, और उसके बाद में गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर देंगे, हमारे जवानों को जिंदा जलाने की कोशिश शुरू कर देंगे, और उसके बाद में चाहेंगे कि सरकार ये बात मांग ले। ये 140 करोड़ लोगों का समर्थन सरकार को प्राप्त है। कुछ मुट्ठी भर लोग 100, 200, 500 मिलके ना सरकार को नहीं झुका सकते, और सरकार को यहां झुकना भी नहीं चाहिए। और रही बात जो सोनम वांगचुक की बात है, सोनम वांगचुक जो उनका नेतृत्व करते हैं, वो उनकी बात किया जाए तो जब 370 लागू हुआ था ना, तो वही खुशी से नाच रहे थे कि जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ। और अभी सोनम वांगचुक कुछ दिन पहले पाकिस्तान फरवरी महीने में ना गए थे, इस्लामाबाद गए थे, और उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर गए थे। और अगर सोनम वांगचुक की बात किया जाए तो अभी वो सरकार से 130 एकड़ जमीन इस नाम पर लिए थे ना कि वहां एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे लद्दाख के क्षेत्र के लोगों का विकास के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां यूनिवर्सिटी नहीं बना। और जब अधिकारी पूछने गए तो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, तो उनको 21 अगस्त को अधिकारी उन्हें बोले कि हम अब आपको जमीन कैसे दे सकते हैं, और आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की जगह पर यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हो, धरना दे रहे हो। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है ना जो उस ओर इशारा करती है कि ये सब एक प्रायोजित है, और कहीं ना कहीं ये एक प्रयोग चल रहा है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जितने जो आंदोलनकारी है ना, ये नेपाल नहीं है। जितने भी जो आंदोलन के नाम पर जो उग्र आंदोलन किए हैं, जो गाड़ियों को फूके हैं, उनको कम से कम अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और हो सके तो उनको सजा भी मिलेगी, और सजा मिलना भी चाहिए। मैं कहता हूं, मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग गाड़ियां फूंक देते हैं, इतना कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें सजा नहीं देंगे तो वो लोग बेचारे ठगा महसूस करेंगे जो केवल बिना टिकट का यात्रा करते हैं, और उनको ये कह दिया जाता है कि तुम रेलवे की संपत्ति का उपयोग कर रहे हो, भरण नहीं करो तो रेलवे को नुकसान पहुंचाना है। उनसे जो आप जबरदस्ती फाइन ले लेते हो, और यहाँ इतने लोग पूरा गाड़ियों को आग लगा दे, उनको छोड़ दो ऐसे ही, ये ठीक नहीं है। और नहीं तो उनके दिमाग में एक मैसेज चल जाएगा, अगर लद्दाख के जो भी आंदोलन के नाम पर जो भी उग्रता दिखाई है, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर पूरा देश में मैसेज जाएगा, 4 लोग मिलकर 10 लोग मिलकर कितना बड़ा लॉस करा दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अकेले में गलती से मजबूरी में अगर बिना टिकट का यात्रा भी कर लिए ना, तो आपके ऊपर देश की संपत्ति का लॉस कराने का चार्ज लग जाएगा। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, और सभी बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहता हूं कि ये मैसेज न जाने दिया जाए देश में कि कुछ मुट्ठी भर लोग मिलके पूरा का पूरा देश के सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल का उदाहरण देखा जाए, यूरोप का इटली में वो फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं किया, वहां के लोग आए और इटली के मिलान शहर सहित 64 बड़े शहरों को तबाह कर दिया। भैया सरकार अपने हिसाब से किसको सपोर्ट देगी नहीं देगी, और फिलिस्तीन का आप सपोर्ट करो ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन का मैटर आपसे क्या उस मैटर है, और डायरेक्ट आपसे क्या मैटर है, सरकार की क्या मजबूरी है, क्या सिचुएशन है, और आप कहां अफेक्ट हो रहे हो। अगर फिलिस्तीन का अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आप उसको फूंक दोगे, तब तो ऐसा बात हो गया ना कि
और ये सब बता रहा हूं, ये सब जो फूंकते हैं ना, जो तोड़फोड़ करते हैं, सब मुट्ठी भर लोग ले रहते हैं। मतलब आप मुट्ठी भर लोग तय करोगे कि कौन सा प्रधानमंत्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और ये लद्दाख के मुट्ठी भर लोग ये तय करेंगे, कुछ 100 लोग, कि 140 करोड़ की समर्थन वाली सरकार कब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा। वैसे तो फिर लक्षद्वीप कल धरना देगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे, तो नहीं दोगे तो वहां भी तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। अरे भैया वैसे कहोगे तो अलग राज्य में छोटे से 2-4 जिले को लोग मिलकर हल्ला करने लग जाएंगे, मेरे को भी अलग राज्य बना, मेरे को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दो, और नहीं देंगे तो 4-5 गाड़ियों को फूंक देंगे, और सब के सब नाम और राजनीति के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई भी ये सब काम कर सकता है। तो प्लीज ये सब चीज का मैसेज न दिया जाए, ये सब चीज को बहुत ही ज्यादा कड़ाई से निपटा जाए। और मैं आप सब लोग को भी कहना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन या कुछ भी रहे, जहां उग्रता का बोध आ गया वहां पर आप लोग उसको तवज्जो मत दीजिए, ये देश के हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये भारत का शासन है। भारतीय जो जनता है वो अपनी सरकार चुन के बनाई है भाई, ये जनता की चुनी हुई सरकार है, और यहां कोर्ट कचहरी है जो आपकी बातों को सुनती है। अगर कुछ गलत लगता है तो कोर्ट जाइए। ऐसे तोड़ फोड़ का समर्थन किसी भी तरीके से एक स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं किया जा सकता। नेपाल में होगा, नेपाल का क्या कंडीशन है, क्या स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन भारत नेपाल नहीं, और भारत को नेपाल को इक्वल नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा और आपके मेरे विचार इस पर कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी बातों का जो विरोध करने वाले भी कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट ना थोड़ा सर पैर वाला करिएगा। बेसर पर का कमेंट करिएगा ना तो देखो यार आपको सीधे हाइड कर दूंगा, फिर आप कमेंट करते रहो, फड़फड़ाते रहो, मेरे को दिखोगे नहीं आप लोग। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।